2025 की सबसे गुड न्यूज अर्थात जिसे सुनकर आपका मन जो है वह प्रसन्न हो जाए, सिर्फ उस बातों पर चर्चा करेंगे जो आपके साथ में वर्ष 2025 में सबसे उत्तम और सबसे बेहतर होगा। इसी बात की चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। यह प्रोग्राम आपके लगन पर है, आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। हरे कृष्णा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। हमारे वृश्चिक राशि के दर्शकों के लिए वर्ष 2025 में सबसे गुड न्यूज यानी कि अच्छी खबरें आपको क्या प्राप्त होंगी, आपके जीवन पर अच्छा क्या होगा, इसी बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छे तरीके से करने वाले हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। अगर आपको वर्ष 2025 का राशिफल अपनी लगन पर, अपनी चंद्र राशि पर चाहिए तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं अपना कुंडली विश्लेषण करवाने के बाद में। चलिए आपको समझाने का प्रयास करेंगे वर्ष 2025 में सबसे गुड न्यूज़ है आपको क्या प्राप्त होंगी। देखिए, मैं बात करूं अगर सबसे शुभ ग्रह की, तो सबसे शुभ ग्रह कौन कौन से हैं? शुक्राचार्य जी हैं और साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति हैं, जो जीवन पर हमेशा उत्तम अच्छा प्रभाव ही डालते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति आपके कहां पर? अष्टम भाव पर विराजमान रहेंगे और अष्टम भाव पर आपके जीवन पर शुभ फल आपको देने का क्या प्रयास करेंगे, इसी बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करने वाले हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ और आपको बताते चलें भाई, देवगुरु बृहस्पति जो है ना, वो कारक किसके हैं पहले ये भी आप समझ लीजिएगा। देवगुरु बृहस्पति जो कारक हैं वह देखिए सुख के कारक देवगुरु बृहस्पति के हैं। साथ ही साथ में शुक्र को भी सुख का कारक माना गया है और देवगुरु बृहस्पति सुख के साथ ही साथ में परिवार के कारक हैं, विवाह के कारक हैं और उसी के साथ साथ में पदोन्नति के कारक हैं। देवगुरु बृहस्पति धन के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति, दान पुण्य के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं। चलिए आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का आपके ठीक अष्टम भाव पर प्रभाव क्या रहेगा। तो देखिए अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति आपके प्रभाव क्या डालेंगे। यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं अष्टम भाव पर आपका रुका हुआ पैसा, जो आपका रुका हुआ धन है, रुका हुआ पैसा है, वह आपका प्राप्त होगा। भाई ज्योतिष में इस बात का भी वर्णन आया कि जिस भाव पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं उस भाव को गंगा मैया की जल की तरह पवित्र कर देते हैं और जहाँ पर वह दृष्टि डालते हैं उस भाव को भी गंगा मैया की जल की तरह पवित्र कर देते हैं। तो भाई दोनों जगह देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव रहता है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति भाई आपके अष्टम भाव पर यहाँ पर रहेंगे और इस जगह को पवित्र क्यों नहीं करेंगे, अवश्य ही आपके अष्टम भाव को देवगुरु बृहस्पति पवित्र करेंगे। तो सबसे पहला प्रभाव ये रहेगा कि आपका रुका हुआ पैसा, जो आपका रुका हुआ धन है, रुका हुआ पैसा है, वह आपका प्राप्त होगा। कहीं आपने किसी को धन दिया था वो आपका वापस नहीं कर रहा है, तो इस तरीके का रुका हुआ पैसा, आपका फंसा हुआ धन जो है वह रिकवर होता हुआ नजर आएगा, वह निकलता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर देखा जाएगा, प्रथम प्रभाव। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपके अष्टम भाव में जो लोग अदर कंट्री में हैं, विदेश में हैं, उनको बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे, पद में उन्नति देखने को मिलेगी और साथ ही साथ में आपके अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति होने के कारण यहाँ पर और भी यहाँ पर आपके जो परिश्रम आप कर रहे थे उन परिश्रम से, भाई अष्टम भाव हमारा 6, 8, 12 कुंडली के अच्छे नहीं माने जाते हैं, किंतु जब कोई शुभ ग्रह आ जाता है तो उसे अच्छा बनाने का प्रयास करता है। तो अष्टम भाव को यहाँ पर कहीं ना कहीं जमीन जायदाद, आप अपने जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई आपको कष्ट परेशानी है, जमीन जायदाद से रिलेटेड किसी भी तरीके का आपका मामला फंसा हुआ है या कोई केस वगैरह चल रहा है, तो आपका रिकवर होता हुआ कहीं ना कहीं नजर आएगा। अष्टम भाव पर यह प्रभाव देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन पर डालते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी यानी कि कोई शारीरिक रोग आपको या शारीरिक कष्ट परेशानी आपको बहुत ज़्यादा है, तो शारीरिक कष्ट परेशानी से भी लगभग आपको छुटकारा मिलता हुआ नजर आएगा। शारीरिक कष्ट परेशानी आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके अष्टम भाव पर देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके अष्टम भाव पर। यहाँ पर आपका जैसे जो आप स्त्री हैं या पुरुष हैं तो उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा है। आप जैसे पुरुष हैं तो आपकी पत्नी, अगर आप पत्नी हैं तो आपके पति, तो यहाँ पर स्वास्थ्य भी ठीक होता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा जाएगा। गुप्त रोग वगैरह यानी कि ऐसे रोग जो पति पत्नी को बता सके, पत्नी पति को बता सके और दोनों लोग डॉक्टर को बता सकें, ऐसा कोई रोग अगर है तो उससे भी लगभग आपको छुटकारा मिलता हुआ नजर आएगा।
अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों की। तो देवगुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां हैं। देवगुरु बृहस्पति पहली दृष्टि आपके 12वें भाव पर डालेंगे। 12वें भाव पर जो प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का रहेगा, यहाँ पर आपकी दुर्गति, जो लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया, जो लोग आपके ढैया के कारण आपके जीवन में जो लोग आपका साथ छोड़कर चले गए, ऐसे लोग कहीं ना कहीं आपके आगे आते हुए नजर आएंगे। यानी कि दुर्गति हो चुकी, चारों तरफ से आपको सिर्फ परेशान ही परेशान किया गया। तो यहाँ पर आप अपने आप को अच्छा फील करेंगे, लोग आपकी ओर एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ यहाँ पर जो व्यय खर्च आपका बहुत, यानी कि व्यर्थ का खर्चा आपका हो रहा था, जैसे कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल के चक्कर, इन सब में जो है व्यर्थ का खर्चा आपका अधिक हो रहा था, वह आपका कम होता हुआ नजर आएगा। व्यर्थ का खर्चा जो है वह रुकता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके 12वें भाव पर जो प्रभाव रहेगा वह कहीं ना कहीं आपका, अगर पुलिस थाना ये चीज़ें हो रही हैं तो उसमें भी आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी। पैरों में आपके दर्द परेशानी का सामना करना पड़ता है आपको, वह भी आपका लगभग जो है आपको ना के बराबर करना पड़ेगा। उसी के साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव को भी देखेंगे, अर्थात आपके द्वितीय भाव पर भी दृष्टि डालेंगे। तो द्वितीय भाव पर जब दृष्टि पड़ेगी तो भाई द्वितीय भाव क्या है, हमारा धन का है, और हमारे धनेश कौन है, हमारे धनेश ही देवगुरु बृहस्पति हैं। तो भाई देवगुरु बृहस्पति अपने ही घर को यहाँ पर दृष्टि डालेंगे। और ज्योतिष में कहा गया है देवगुरु बृहस्पति नहीं, कोई भी ग्रह हो, जब अपने घर को वो देखता है तो अपने अच्छे से अच्छा फल देने का प्रयास करता है। भाई आप अपने घर पर जाएंगे तो आप अपने घर को अच्छाई करने का प्रयास करेंगे, है ना। तो वही चीज़ देखी जाएगी कि आपके धन भाव पर यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति रहेंगे तो आपके धन में दृष्टि डालेंगे तो आपके धन में बढ़ोतरी करेंगे। धन के साथ ही साथ में आपके कहीं ना कहीं आपके द्वितीय भाव पर परिवार, भाई द्वितीय भाव हमारा क्या है, परिवार का है, तो परिवार में जुड़कर आप चल पाएंगे। परिवार का सपोर्ट भी आपको अच्छा प्राप्त होता हुआ वर्ष 2025 में आपको दिखाई देगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ जिससे भी आप प्रॉमिस वादे करेंगे उनको लगभग आप पूरा करते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति के आपके चतुर्थ भाव पर भी दृष्टि पड़ेगी। तो चतुर्थ भाव पर वाहन कोई लेना चाह रहे तो यहाँ पर राहु भी विद्यमान रहेंगे, इसलिए आपको वाहन, प्रॉपर्टी, मकान ये विवादित नहीं खरीदना है और जल्दबाजी नहीं करनी है किसी चीज़ की, याद ध्यान रखिएगा। किंतु यह सुख आपको प्राप्त हो पाएंगे। अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदने वाले थे तो वह खरीद पाएंगे, कोई वाहन खरीदने वाले थे वह खरीद पाएंगे, या अधूरा घर बना पड़ा हुआ है तो उसे भी पूरा करवा पाएंगे। किंतु यहाँ पर स्ट्रगल, मेहनत ज़्यादा देखी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर राहु बैठे होंगे तो राहु जो है ना वो काम बिगाड़ने का प्रयास करेंगे। किंतु शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने की वजह से वह कार्य आपके सिद्ध होते हुए नजर आएंगे। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देवगुरु बृहस्पति का देखा जाएगा। प्रभु से यही कामना करते हैं कि आपका पूरा वर्ष उत्तम जाए, अच्छा जाए, यही कामना करते हुए आपसे विदा चाहते हैं। और उपाय भी आपको बताते चलें कि आपको आखिर उपाय क्या करने हैं। तो देखिए, आप गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। गुरुवार के दिन आप जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, और उसी के साथ ही साथ में गुरुवार के दिन अपने घर में कन्याओं को प्रतिभोज करा दें, पीली चीज़ का प्रतिभोज कराएं। हर गुरुवार को नहीं तो महीने में एक गुरुवार को करवा दें, जिससे आपका सब मंगल ही मंगल, उत्तम से उत्तम देखा जाएगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आपसे विदा चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हमें आदेश दीजिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।